द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तवांग में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चीन के प्रति रवैया और रुख कैसा है, उसको लेकर सीरियस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑपोजिशन ने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में तो जरूर खड़ा किया है, अब सेना के कर्नल भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं मोदी जी पर। दूसरी तरफ जो हमारी गोदी मीडिया है वो अभी भी मोदी जी की भक्ति में डूबी हुई है। बिना जांचे परखे फर्जी खबरों को या पुरानी तस्वीरों को, वीडियो को उठाकर सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में प्लांट कर रही है और उसे बेशर्मी से ये लोग दिखा भी रहे हैं, डंके की चोट पर दिखा रहे हैं, जांचते भी नहीं कि मामला कहां का है। और राहुल गांधी पर भी ये लोग अनाप शनाप तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये सब हम आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस बात से करते हैं कि कर्नल ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके लिए अपने स्क्रीन पर कर्नल अशोक सिंह का यह ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा है, व्हाई इज मोदी नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट सी? व्हाट इज हिज वीकनेसेस? आई वांट इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड. Modi's soft approach to China, especially when enemy is attacking our soldiers, is questionable. How can you trade? Don't forget, almost 70% trade with China is not essential. बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कह क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी शी जिनपिंग के सामने खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, कमजोरी क्या है, प्रधानमंत्री मोदी कहां कमजोर पड़े हुए हैं, ये तो बताएं, क्यों नहीं बता पा रहे। वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी का जो ये सॉफ्ट अप्रोच है, नरम रुख जो उन्होंने चाइना के प्रति अपनाया है, वो भी उस मौके पर जब दुश्मन देश का सैनिक हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारे सैनिकों के साथ झड़प कर रहा है। ऐसी स्थिति में सॉफ्ट अप्रोच ये समझ से परे है। वही उन्होंने कहा कि और इस परिस्थिति में आप ट्रेड कर कैसे रहे? 70% जो ट्रेड चाइना के साथ भारत का हो रहा है, चाइना से जो माल हम लोग ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सब उतने जरूरत के नहीं है। 30% ही जरूरत के हो सकते हैं, 70% जो है वो गैर जरूरी है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि मोदी जी चाइना के साथ व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों हमारा पैसा चाइना में जा रहा है। देश का पैसा अगर चाइना में जाता है, उससे चाइना क्या कर रहा है, इसको लेकर भी एक और ट्वीट में कर्नल अशोक कुमार सिंह ने लिखा है, वो भी जरा ध्यान दीजिए। अशोक कुमार सिंह ने लिखा है कि वेल इन दिस केस चाइनीज आर नॉट ओनली अर्निंग ह्यूज ट्रेड प्रॉफिट्स बट ऑल्सो स्पेंडिंग दिस प्रॉफिट टू आर्म देयर आर्मी टू अगेंस्ट अस. इंडिया इज पेइंग फॉर चाइनीज आर्मी अटैकिंग अस. इकोनॉमिक ऑफ वॉर इज फेवरेबल टू चाइनीज. इन्होंने यह कहा है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ हमसे व्यापार में अधिक पैसा ही नहीं अर्न कर रहा है, बल्कि इस पैसे से अपने आर्मी को हथियार मुहैया करा रहा है, उसे लड़ने की ताकत दे रहा है। और इंडिया, इसका मतलब है कि चाइनीज आर्मी को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है कि आप हम पर हमला करें। यही तो हो रहा है। अगर आप व्यापार बढ़ा रहे हैं तो चाइना को पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, चाइना अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अटैक करवा रहा है। उसके सोल्जर्स हमारे सोल्जर के साथ झड़प करने के लिए हमारी सीमाओं में घुस रहे हैं, यहां तक कि हमारे यहां उन्होंने जमीन कब्जा भी कर रखा है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी का रवैया ऐसे परिस्थिति में कैसा होना चाहिए। खबरें तो यह भी हैं कि चाइना ने सड़कें बना ली हैं, कई शेल्टर बना लिए हैं और ये सब मीडिया में चल रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी क्या करते हैं, शी जिनपिंग को सामने देखकर कुर्सी छोड़ते हैं, लपक कर हाथ मिलाते हैं। लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जब गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए थे तो लाल आंख दिखाने की बात करने वाले हमारे मोदी जी तवांग झड़प के बाद भी लगातार व्यापार बढ़ाने में लगे हुए हैं। बेहद शर्मनाक है। अब हम बात करेंगे गोदी मीडिया जो चरण चंबुक बने हुए हैं, मोदी भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाया है। चाइना और इंडिया के बीच अगर सेंसिटिव मुद्दे पर इतनी बहस चल रही है, देश सवाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी से, तो ऐसी परिस्थिति में गोदी मीडिया मोदी जी के और भाजपाइयों के, मोदी सरकार के क्रियाकलाप को ढकने के लिए अलग ही नैरेटिव गढ़ रहा है।
फर्जी खबरें प्लांट की जा रही हैं, पुराने वीडियो फोटोज निकालकर मोदी जी की इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है। बेहद शर्मनाक है यह, वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे यह सिलसिला चल पड़ा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो क्लिप अखबार की कटिंग के साथ शेयर किया है। पहले आप अखबार कटिंग को स्क्रीनशॉट के रूप में देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस ने क्या लिखा है, फिर मोदी जी का दावा क्या है। दोनों में आकाश जमीन का अंतर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस ने क्या लिखा। चीन का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी हमारी जमीन पर शेल्टर बनाने की खबरें आती हैं तो कभी सैनिकों से झड़प की खबरें आती हैं, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं, एकदम चुप। देश सवाल पूछ रहा है, चीन पर मोदी चुप क्यों है? जवाब देना पड़ेगा। कर्नल ने भी पूछा, देश की आम जनता पूछ रही है और ओपोजिशन तो पूछ ही रहा है। अब अखबार की कटिंग पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है। भास्कर एक्सक्लूसिव है। एलएसी पर चीन फिर कर रहा गुस्ताखी। उत्तरी लद्दाख में चीन की हरकत। देपसांग में बना लिए 200 शेल्टर। भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। यह क्षेत्र सामरिक महत्व का है। तात्कालिक मायने यही कि चीन हमारे दावे को कमजोर कर रहा। और प्रधानमंत्री मोदी का वह क्लिप लगाया गया है कि अखबार में जो बातें छपी है, जो मोदी जी कह रहे हैं, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। ये तो आपने अखबार की कटिंग देखी, या इसी में मोदी जी जो कह रहे हैं उसको भी सुन लीजिए, तब आप तय कीजिएगा कि किसके दावों में कितना दम है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो देखा आपने, इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस मणिपुर विंग ने भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी से दागे। उसी अखबार की कटिंग है और वही विजुअल्स है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग को देखते ही उनसे हाथ मिलाने के लिए लपक कर उठते हैं और लाल आंख दिखाने की बात कहते हैं, लेकिन लाल आंख तो छोड़िए, लाल कपड़े पहनकर बस हाथ मिलाते हैं। वो वीडियो भी दिखाया गया है और वो दृश्य आप अपने स्क्रीन पर अभी देख भी पा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी, इस अखबार के कटिंग में ही वो क्लिप है कि वो उनसे हाथ मिलाने के लिए चल पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में हमारे मोदी जी के नेतृत्व की है। वो व्यापार बढ़ाकर क्या हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं? ये किस देश में ऐसा होता होगा जहां उनके सैनिक झड़प में घायल हो रहे हैं, बातें छुपाई जा रही हैं, उन्हें 440 किलोमीटर एयरलिफ्ट करके दूसरे शहर के अस्पताल में भेजा जाता है, हॉस्पिटल में भेजा जाता है ताकि वो इलाज करवा सके, इलाजरत हैं। बातें सरकार छुपा रही है और फिर कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मामूली सी बात है। फिर 6 दिन से अस्पताल में, 7 दिन से कोई क्यों भर्ती है? सवाल तो लोग पूछेंगे, लेकिन गोदी मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? गोदी मीडिया सच दिखाए। गोदी मीडिया ने क्या किया? उस दिन तो 2 साल पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। उस दृश्य को दिखाकर तवांग का बता दिया। तमाम चैनल उसके पीछे पड़ गए। अब जो नया मामला सामने आया है वो जरा देखिए कि किरण रिजिजू गए मिलने के लिए तवांग इलाके में, और कब गए थे वो फैक्ट चेक नहीं किया गया। तमाम मीडिया चैनल्स ने उस तस्वीर को आज का बता करके शेयर कर दिया कि किरण रिजिजू वहां पर गए थे। हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहां पर आपको दिख जाएगा, ये जी की खबर है, जहां चीन से झड़प वहां पहुंचे रिजिजू। किरण रिजिजू वहां पहुंचे और तस्वीरें उनकी लगा दी गई हैं। आज तक ने भी कहा, तवांग झड़प के बाद पहली बार मौके पर केंद्रीय मंत्री। वहीं आप अलग अलग खबरों को देखेंगे। टाइम्स नाउ हिंदी ने लगाया कि चीन पर चर्चा कब होगी, खड़गे ने यांगत्से संघर्ष पर सरकार को घेरा। उधर तवांग पहुंचे रिजिजू। तवांग पहुंचे किरण रिजिजू, जवानों से मुलाकात के बाद बोले गर्व है। भारत चीन के बीच हुई झड़प के कुछ दिनों बाद तवांग पहुंचे किरण रिजिजू। राहुल गांधी पर जो उनका कहना, हेडलाइंस बस आप देखिए कि सबने यही कहा, किरण रिजिजू तवांग में सैनिकों के बीच पहुंचे। आज तक हो, जी न्यूज हो, जागरण हो, हर किसी ने इसको शेयर किया। इस अखबार की, इस न्यूज चैनल्स के कटिंग ने, वेबसाइट्स के कटिंग ने आखिरकार गोदी मीडिया की सच्चाई सामने रख दी। इसको शेयर करते हुए गोविंद प्रताप सिंह ने लिखा, देश के टीवी चैनल वेबसाइट्स की दुर्गति देखिए। कोई मतलब नहीं कि खबर फर्जी है या फोटो पुरानी है। ब्रेकिंग और पीवी के चक्कर में कुछ भी करना है। मंत्री किरण रिजिजू ने 2019 की एक फोटो डालकर लिखा कि तवांग का यांगत्से इलाका सुरक्षित है। बस फिर शुरू हो गई नौटंकी। हैरानी होती है ऐसे गोदी मीडिया पर।
अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है तो हम आपको किरण रिजिजू के ट्वीट्स भी दिखा देते हैं कि 2019 की तस्वीर को उन्होंने दोबारा कैसे शेयर की है। अदनान अली खान ने 2-3 स्क्रीनशॉट शेयर किए, उसमें राहुल गांधी का भी जिक्र है, वो हम बताते हैं। इसके बाद जरा किरण रिजिजू का जिक्र चला है और उस तस्वीर की बात हो रही है तो उसे समझना जरूरी है। एक ट्वीट देखिए, 3 आवर्स एगो है किरण रिजिजू का। यांगसे एरिया इन तवांग अरुणाचल प्रदेश इज फुली सिक्योर्ड नाउ ड्यू टू एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट ऑफ द ब्रेव जवान्स ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों की वहां पर तैनाती कर दी गई है, इसलिए तवांग का वह इलाका काफी सुरक्षित है। और तस्वीर में इसमें किरण रिजिजू उन जवानों के साथ दिखाई पड़ते हैं। ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा 3 आवर्स एगो। अब इसी तस्वीर को देखिए, 29/10/2019 को शेयर किया गया था, किरण रिजिजू ने शेयर किया। द अरुणाचल स्कॉट्स इज एन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। इट इज गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना इन अरुणाचल प्रदेश। इट स्पेशलाइजेस इन माउंटेन वॉरफेयर। हैप्पी टू बी विद देम ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली के मौके पर किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के तवांग के उस इलाके में गए थे, वही तस्वीरें हैं। और इसी तस्वीरों को दोबारा उन्होंने शेयर किया ताकि उनके जो गोदी भक्त मीडिया पत्रकार हैं वो सब लग जाए चरण चंबुक चरण वंदना में। और यही हुआ, बिना जांचे परखे तमाम मीडिया चैनल्स ने बड़ी खबर ब्रेकिंग करके सब कुछ चला दिया। तो बाद में जब ये तस्वीरें की सच्चाई पता चलती है, पता नहीं लोगों को शर्म आई या नहीं आई। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी तंज कसा है। उन्होंने क्या कहा है वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, रिजिजू जी से कहिए 3 साल पुरानी तस्वीर लगाकर अपनी मूर्खता का परिचय मत दें। दैनिक जागरण की खबर है, केंद्रीय मंत्री रिजिजू तवांग में सैनिकों के बीच पहुंच बोले, यांगसे क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित। तस्वीर पुरानी थी, इस बात पर ध्यान किसी मीडिया ने नहीं दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें तो ये कही कि मुझे पता है, मैंने शर्त भी लगाई थी कि चीन भारत का जो विवाद है, चाइना हमारे बॉर्डर में घुस रहा है, हमारे सैनिकों के साथ मार पिटाई कर रहा है, लेकिन कोई मीडिया इस पर कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और देखिए, आप लोगों ने कोई सवाल इस पर नहीं पूछा, लेकिन इसे फिर जो भक्त लोग हैं, गोदी पत्रकार हैं, सबने गलत तरीके से परोस दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल दागने शुरू कर दिए। उलूल जुलूल इस पर टिप्पणी आने लगी। राजवर्धन सिंह राठौर ने तो उनके नाना का जिक्र कर दिया। हैरानी होती है जब ऐसे लोग इस तरीके की विवादित टिप्पणी करते हैं, सच्चाई में नहीं जाना चाहते, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल नहीं खड़े करते कि आपका नेतृत्व कैसा है, लेकिन राहुल गांधी उनको मसाला के रूप में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।